पहुंच जाता है और आज आप सीख कर आए, तो इस परिवार के साथ आप क्या बात मैं इस तरीके से देखते हैं? मैं छोटी एक बात बताता हूँ। मैंने खबर आज सुबह ही अखबार में पढ़ी थी। मैं मेरे पास में गांव है मुडलाना, वहाँ एक गरीब बेटी की शादी करवाने के लिए गया था। तो वो अखबार की कटिंग आई, उसमें लिखा हुआ था 27.5 बीघे जमीन शायद बेच दी बेटियों के पढ़ाई के लिए, और 5,10,000 कुछ ऐसे रुपये ब्याज पे लिए फीस भरने के लिए। मैंने वो खबर पढ़ी तो उस चीज को देखते हुए मेरा दिल ही लिया कि एक गरीब किसान हमारे बीच से चला गया, एक गरीब इंसान हमारे बीच से चला गया, जिसका ना ही तो किसी के साथ कोई लाग बाग थी, ना ही बदमाशी से कोई बैकग्राउंड था, ना ही बदमाशी लाइन से उसका कोई लेना देना था। यानी कि एक आम जनता, आम आदमी मरता है, उसकी जगह वो गोली कल न हमारे को भी लग सकती है। ये चीज मद्देनजर रखते हुए उसका परिवार मिट्टी में ना मिले, उसके परिवार की उम्मीदें ना टूटे, मैंने तुरंत, मैं इतना बड़ा तो नहीं, मैं गरीब परिवार से, किसान परिवार से हूँ, मेरा जैसा भी मेरे से होगा, मैं ये सोच के अपने घर से आया था। 31,000 रुपये तो मैं इनको अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए, ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको अपने पिता की कमी ना खिले। वो ये सोचे समाज के अंदर आपके भाई और भी हैं, उनके वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में वे चीजें काम आएंगी। उससे दूसरा जो 5 लाख रुपए का कर्ज है, कर्ज वाली बात को देखते हुए अगर हम सब से वो समाधान नहीं हुआ तो इस चीज की जिम्मेदारी इस परिवार के सामने मैं लेके जाऊंगा। वो 5 लाख रुपए का जो कर्ज है वो तारने की हिम्मत अपने भाईचारे के दम पे मैं रखता हूँ। ये छोटा सा सहयोग अगर हम इन बेटियों के लिए कर देते हैं, उससे दूसरा जो हमारा समाज सुन रहा है, अगर वो समाज आके सरव समाज सब मिलके इन बेटियों को अपनी बहनें मानते हुए इनकी मदद करेगा, तो कम से कम ये एक अच्छा वकील कर सकती हैं। अच्छे वकील के लिए अच्छे पैसे का सहयोग चाहिएगा, और अच्छा वकील जब करेंगी, जो भी अपराधी उनको अच्छी से अच्छी, सख्त से सख्त सजा दिलवा सकती हैं। ये मामला ये नहीं है कि ये मामला 10-15 दिन का है, क्योंकि अपराधी अब पकड़े जा चुके हैं। हम मामला कहाँ चलेगा? सजा किसने देनी है? सजा जज साहब ने देनी है। जज साहब से सजा हम जब पा सकते हैं जब हमारी जेब में अच्छा भरपूर पैसा होगा। तो इन बहनों का जो बैकग्राउंड, इन बहनों की जो कमर है, उसको मजबूत किया जा सकता है सिर्फ अब पैसे से। यानी कि उनको ये लगे हमारे भाई, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा था, तो अब तो इस परिवार की जितनी ज्यादा मदद हम कर सकते उतनी मदद हमने आर्थिक रूप से करनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में वे बेटियां खूब पढ़ सके, को संभाल सकें, और अपराधियों को कठोर से कठोर उस पैसे के कारण सजा दिलवा सकें। अगर अब यह परिवार पैसे से भी टूट गया, सोच के देखना, जो इनका पेड़ था, इनको छाए देने वाला, वो पेड़ तो गिर गया। अब इन बहनों के पास पैसा भी नहीं होगा तो इनका भविष्य कहाँ होगा? जमीन इन्होंने खुद वो अखबार में लिखी हुई थी कि बेच दी थी, ब्याज जो वो लोन जो है वो इनके ऊपर है। तो इन बेटियों के पास रास्ता क्या है? इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अभी ये नया पौधा है, इनको अभी आम जो जनता है उसकी नॉलेज नहीं है, ये इंसान तुम्हारा है या नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है या नहीं है। तो इसलिए हम सब ने मिलजुल के उन बेटियों को मजबूत करना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेते हुए हरियाणा से मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। मेरा जैसा छोटा मोटा जुगाड़ 31,000 रुपये इन बेटियों को अपनी बहन मानते हुए, ताकि उनकी पढ़ाई में कहीं वो काम आ जाए, वो तो इनको सौंपने के लिए आया हूँ। और जो जिम्मेदारी ये लगाएंगे वो जिम्मेदारी निभाने की मैं हिम्मत रखता हूँ। जैसा कि अगर देखें कि सीकर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा के भी खूब बच्चे यहाँ सीकर में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ 1-2 महीने पहले एक कोचिंग संस्थान के बच्चे का अपहरण होता है, आज ये घटना हो जाती है। झुंझुनू के अंदर एक छात्र संघ अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो कैसे देखते हैं, क्या सीकर अब शिक्षा नगरी के नाम पर महफूज है? जितने जो नए बच्चे हैं वे ज्यादातर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, सबके हाथ में फोन है, सब यूट्यूब, फेसबुक, गूगल देखते हैं। उनको देखते हुए क्या है, ये उस दिशा में जा रहे हैं, उसमें देखते हैं हीरो नशा कर रहा है, हीरो गुंडागर्दी कर रहा है, हीरो सरेआम कोई क्राइम कर रहा है। ये उन चीजों को, उन हीरो को, उन बॉलीवुड स्टारों को, उन नकली हीरो को अपना आइडल मानते हुए अपनी लाइफ में वही काम करने की सोचते हैं। जब ये घर से यहाँ पे हॉस्टल के नाम के पढ़ने के लिए आते हैं तो ये अपने मन की करने की सोचते हैं। यानी कि इनको आज तो वे चमक धमक की जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता आने वाले भविष्य में आप अपने परिवार को भी खा जाओगे, अपने जीवन को भी खा जाओगे, और वापिस उस रास्ते पे नहीं जा पाओगे जो आपका रियल रास्ता है। मेरे जितने छोटे बड़े भाई बहन हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती है मेरी, आपका परिवार जब आपको पढ़ने के लिए भेजता, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, कम से कम अपने परिवार की उम्मीदें ना तोड़े। अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते, गलत कार्य करते, उससे पहले एक बार ये जरूर सोच ले, आपकी भी बहन, आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ, आपका भी बाप आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है।
और उन्होंने आपको पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए इसलिए भेजा है, उस शिक्षा से आगे आने वाले समय में आप कमा के खा सको, अपने परिवार को संभाल सको, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको। तो इस चमक दमक की जिंदगी को देखते हुए अपना जीवन बर्बाद न करें। ये चमक दमक की जिंदगी 2-4 दिन की होती है। हाथ जोड़ के विनती है सभी साथियों से। अभी आप इस परिवार का सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन जो वार्ता हो रही है, अगर वो वार्ता पे सहमति नहीं बनी तो हर शिकारा की टीम आगे क्या फैसला? जो जिम्मेदारी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे जो जायज होगी, जितना मेरे बस का है, जितनी ये जिम्मेदारी लगाएंगे उससे 1.5 गुना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी जुबान है। ये थे हर्ष शिकारा जो परिजनों से मिलने आए थे, और इन्होंने कहा कि जो सीकर शिक्षा नगरी के नाम पे जाना जाता है वो अब गैंगस्टरों का एक अड्डा सा बना हुआ है। सरकार कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस मामले को रोके हुए है, वरना 2 दिन पहले ही जब ये घटना हुई थी तभी परिवार के साथ न्याय कर सकती थी। लेकिन अभी हर्ष यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए हैं और 31,000 रुपये का सहयोग ये उस परिवार को करने के लिए आए हैं, और 5 लाख का जो कर्ज इस परिवार पे बताया जा रहा था वो चुकाने के लिए वो सुनो ये कुछ भी नहीं। आप एक काम करो, अकाउंट में करवा देना, सीधा अकाउंट में करवा देना। आप बच्चों का अकाउंट में करवा देना। हाँ सही है। बच्ची का अकाउंट बता दो, उसमें कर देंगे, मेरे वाला फोन दे देगा। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करें सभी से, कोई पैसे की पैसे नहीं चाहिए।